मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। हम टेरिडोफाइटा में सिलेजनेला प्लांट के बारे में बात पढ़ेंगे और सिलेजनेला को क्लास लाइकोप्सीडा में रखा गया है। सिलेजनेला को क्लब मास के नाम से भी जानते हैं और इसकी करीब 700 स्पीशीज़ रिपोर्ट की गई है। इसे लाइकोफाइटा में रखा है और लाइकोफाइटा के अंदर लाइकोपोडियम, फाइलोग्लॉसम, सिलेजनेला, आइसोइड्स एंड स्टाइलिड्स है और इसके अंदर प्लांट बॉडी बीजाणु उद्भिद वो लीव्स, स्टेम और रूट में डिवाइड रहती है और स्टेम डायोकोटोमस ब्रांच होते हैं, लेकिन इसमें एक ब्रांच की ग्रोथ कंपैरेटिवली दूसरी ब्रांच से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो ये फॉल्स मोनोपोडियल की अपीयरेंस भी देते हैं कुछ स्पीशीज़ में। और इनमें जो लीव्स का जो साइज़ है वो स्मॉल है इन कंपैरिजन टू स्टेम, तो इन्हें माइक्रोफिलस स्मॉल लीव्स वाले, और इनकी जो पत्तियां हैं वो स्टेम पर स्पाइरली सर्पिल क्रम में ये अरेंज होती हैं और ये इनमें एक वेन मिड शिरा, मध्य शिरा, एक सिंगल शिरा इसके अंदर पाई जाती है और इनका जो स्टील है वो प्रोटोस्टील है और ये कुछ में फर्दर ये इनके अंदर साइफनोस्टीलिक भी कंडीशन पाई जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ इस ग्रुप में आइसोइड्स में देखने को मिलती है। और जो स्पोरेंजिया है, बीजाणुधानी है, वो पत्तियों के ऊपर की सरफेस पर स्पोरोफिल पर लगे हुए रहते हैं और कुछ स्पीशीज़ में ये होमोस्पोर है जैसे लाइकोपोडियम, और कुछ ये हेट्रोस्पोर, दो तरह के स्पोर सिलेजनेला में पाए जाते हैं और इनका जो जर्मिनेशन है एक्सोस्पोरिक स्पोर वॉल के अंदर या बाहर, जैसे सिलेजनेला में ये एंडोस्पोरिक होते हैं। और सिलेजनेला ये ऑर्डर सिलेजनेल्स एंड सिलेजनेसी फैमिली, सिलेजनेला जीनस, और इनकी जो सब क्लास है, सब जीनस में इनको जीनस वंश को जो बांटा गया है और ये है होमोफिलम एंड हेट्रोफिलम। इनकी दो तरह की सब जातियां हैं जिसमें एक में होमोफिलम एक ही तरह की पत्तियां हैं, वहाँ पर इरेक्ट और ब्रांचेस हैं और जहाँ पे इसके ज़मीन से जो ब्रांच लग रही है वहाँ पे रूटिंग सिस्टम पाया जाता है और पत्तियां एक ही तरह की हैं और ये स्पाइरली अरेंज होंगी। और ये इसमें एग्जाम्पल सिलेजनेला दो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको स्पीशीज़, सिलेजनॉइड्स है ना, सिलेजनॉइड्स होमोफिलम है और दूसरी जो स्पीशीज़ हैं वो सिलेजनेला हेट्रोफिलम, दो तरह की पत्तियाँ पाई जाती हैं और जिसमें ये 4 रो बनाते हैं पत्तियों पे और ये छोटी जो पत्तियाँ हैं वो ऊपर अपर साइड में होती हैं और बड़ी पत्तियाँ वो लोअर साइड में होती हैं और ये पत्तियाँ इस तरह से अरेंज रहती हैं कि सनलाइट जो अपर वाली पे जाके नीचे भी जा सके, इसलिए इनका ऐसे अरेंज होता है। और डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में हेट्रोफिलम स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और इसमें छोटी पत्तियाँ डॉर्सल एंड वेंट्रल पे, बड़ी पत्तियाँ हैं और एक दूसरे को ये अल्टरनेट करती हुई इस तरह से ये 4 रो इसमें बनती है और इनकी ब्रांचेस कुछ रेंगती हुई,
और इनसे अपराइट ब्रांचेस निकल रही है हेट्रोफिलम में, और लोअर ब्रांचेस जहाँ द्विविभाजन हो रहा है उसके नीचे एक प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो लीफलेस है, नीचे ज़मीन की ओर निकलता है, जिसे हम राइजोफोर कहते हैं, और ये केवल हेट्रोफिलम के अंदर पाया जाता है। लेकिन सभी पत्तियों के अंदर इसमें एक ऑर्गन, स्मॉल ऑर्गन अटैच रहता है इसके डॉर्सल पर और लोअर पर, जिससे हम ग्लासोपोडियम कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं। और ये जो लिग्यूल है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ग्लासोपोडियम एंड लिग्यूल, जीभ जैसा स्ट्रक्चर। और ये ग्लासोपोडियम एक पिट के अंदर घसा हुआ रहता है और एक शीट पाई जाती है, इसे जो थोड़ी सी सेल थिकनिंग में ज़्यादा है और चपटी सेल है, और एक पिट बना रही है, और पिट के अंदर ग्लासोपोडियम पोर्शन घसा हुआ है और एक इलोंगेटेड पार्ट टंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें बाहर निकला हुआ रहता है। ये सभी पत्तियों के अंदर पाया जाता है। होमोफिलम एंड हेट्रोफिलम में पत्तियाँ में, होमोफिलम में ये सर्पिल क्रम में है, और लेकिन हेट्रोफिलम में ये 4 क्रम के अंदर, जिसमें 2 छोटी डॉर्सल पे और ये एक दूसरे को अल्टरनेट कर रही है, और लार्ज जो है वो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। तो ये 2 तरह की स्पीशीज़ के यहाँ पे डायग्राम है। सिलेजनेला क्रूसियाना ये हेट्रोफिलम, जिसमें बड़ी पत्तियाँ नीचे की और छोटी पत्तियाँ इस पे अपर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर ये है सिलेजोनाइड्स, सिलेजनेला की सिलेजोनाइड स्पीशीज़ में, जिसमें सर्पिल क्रम के अंदर पत्तियाँ लगी हुई रहती हैं। और लिग्यूल क्या है? एक लिग्यूल एक स्मॉल उभार प्रोजेक्शन है पत्ती के ऊपर पाया जाने वाला, और ये शल्की है, स्केली स्ट्रक्चर है, और ये पिट में घसा हुआ है, और ये कुछ टंग जैसा जो बाहर निकला हुआ है। इनका काम है ये वाटर को ऑब्जर्व करके पत्तियों को नम बनाने से है, उनके प्रोटेक्शन से है। और इनमें ये पाया जाता है कि कुछ स्क्रीशंस ये करते हैं, जिसमें म्यूसिलेज और वाटर का स्क्रीट करके ये ओल्ड पत्तियों को सूखने से बचाने के लिए, और स्पोरेंजिया को भी ये सूखने से बचाने के काम में आते हैं। तो लिग्यूल का बहुत ज़्यादा काम अभी नोटेड नहीं है कि इसका बेसिकली क्या इसका फंक्शन होता है। राइजोफोर एक स्ट्रक्चर प्रॉप लाइक, जो कि क्रूसियाना जो कि हेट्रोफिलम है, इससे ये निकलता है, जहाँ पे बाइफर्केशन जहाँ पे स्टेम 2 पार्ट्स में जो क्रीपिंग ब्रांचेस हैं उनके जहाँ पे 2 द्विविभाजन हो रहा है, उनके वहाँ पर उनके सेंटर से ये नीचे की ओर निकलती है और नीचे की ओर वृद्धि करती है। और इनके एंड पर इन पे ये सिलेंड्रिकल है, जिस पर पत्तियाँ भी नहीं है, और इनके सरफेस पे कोई भी रूट नहीं है। लेकिन इसके लोअर जो पार्ट है वहाँ से ये अपस्थानिक एडवेंशियस रूट निकलती है, और ये द्विविभाजित हो सकती है। और ये ब्रांच को जनरली राइजोफोर को जड़ के समान माना गया है, और इनका काम जड़ के समान है। लेकिन ये द्विविभाजन से अपराइट ब्रांचेस भी अराइज कर सकती हैं, लीफी जिसमें लीफ लगी होती हैं उसको भी ये बना सकते हैं। और जो रूट है ये स्पोरोफाइट पर जनरली होमोफिलम में इसके बेस से निकलती है, बेस से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। और इसी तरह से ये जो स्पोरोफाइट पर है, ये बेसिकली स्पोरोफाइट पर इनिशियली हेट्रोफिलम में भी ये ही प्रेजेंट होती है जब इनिशियली स्पोरोफाइट बनता है, लेकिन बाद में ये राइजोफोर के बेस पर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं।
और स्पोरोफाइट के प्राइमरी रूप में ही ये प्रेजेंट होती है, लेकिन ये होमोफिलम में ये बेस से प्राइमरी जो है उसके बाद में ये एडवेंशियस रूट भी होमोफिलम में निकलती है। सिलेजनेला मॉर्फोलॉजिकली जिसको रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये और लेकिन इनकी पत्तियाँ कंपैरेटिवली स्टेम से थोड़ी छोटी होती हैं और ये स्मॉल जो प्लांट है वो स्मॉल प्लांट है ये, और ये क्लब मास भी कहते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत क्लब मास जैसे ये दिखाई देते हैं, और इनके एपिकल पोर्शन पर जिन पर स्पोरेंजिया उत्पन्न होते हैं और ये ग्रुप में बन जाते हैं, बहुत सारी स्पोरोफिल ग्रुप होकर एक बंच बनाती हैं। और इनके जो स्पोर है वो दो तरह के होते हैं, एक छोटे और एक बड़े। छोटे को माइक्रोस्पोर और बड़े को मेगास्पोर कहते हैं। और अगर ये जिन पत्तियों पे लग रहे हैं माइक्रोस्पोर तो उनको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, और बड़े स्पोर जिन पत्तियों पे लग रहे हैं तो उनको मेगास्पोरोफिल कहेंगे। तो माइक्रो और मेगास्पोर एक साथ बंच में हो सकते हैं या ये सेपरेट भी हो सकते हैं। ये इसके ब्रांच के एपिकल पोर्शन पर ये पाए जाते हैं और एक बंच बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। और सिलेजनेला एक हेट्रोस्पोरी है जिसमें दो तरह के स्पोर देखने को मिलते हैं।